अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ज़िला बटग्राम का एंड पॉइंट है। ये ब्रिज है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और ये ब्रिज जो है ये शारा रेशम के ऊपर जिसे सी पैक रूट भी कहते हैं और ये यहाँ से सुस तक और गलगित और जो नादरन एरियाज़ हैं जो यहाँ से हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिल्क रूट है, इसके ऊपर हम खड़े हैं। और इसके सामने जो आपको एरिया हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, दरियाए सिंध के पार ये शांगला का एरिया है और दंदेई और ये जो एरियाज़ हैं ये अगर हमारे मुकामी भाई अगर हमें बता सकें कि ये कौन सा गांव है, ये इनसे पूछें ज़रा। ये असल में सर ये दंदई है, ये दंदई है जो डिस्ट्रिक्ट शांगला का इलाका है। ताकोट की ख़ास बात यह है कि सर ये तोरगर के साथ भी कनेक्ट है, ये शांगला के साथ भी कनेक्ट है और ये उधर जाके अलाई के साथ कनेक्ट है। तो ये एक सेंटर जगह है, ताकोट मेन हब है एक तरह से। और इसके ऊपर जो बेटा टॉप है वो कौन सी है जो ये बुलंद जगह है? ये सर इसको पीर सर कहते हैं। इसकी बुलंदी 5 से 6 हज़ार की फुट की बुलंदी है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं ऊपर। तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों ये दरियाए सिंध आपको जो नज़र आ रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे आगे। ब्रिज के उस तरफ हम जाएंगे और जो दूसरा ब्रिज उस तरफ है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाया था सिल्क रूट के ऊपर, पाकिस्तान और चाइना को मिला रहा है। ये बड़ा अहम और एहसास रूट है, माशी एतबार से भी ये गेम चेंजर इसको सी पैक को कहा जाता है। तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे जी। अब हम पार जाएंगे शांगला के एरिए में। तो ये दोस्तों हम जो ये हमारा थाकोट का एंड पॉइंट है, यहाँ से हम आगे जो शांगला को ये ब्रिज क्रॉस करके दरियाए इंडस को, दरियाए सिंध को क्रॉस करेंगे हम। तो ये सामने शांगला का एरिया है और इसमें हम जाएंगे। ये ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ज़िला बटग्राम का एंड पॉइंट है। ये ब्रिज है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और ये ब्रिज जो है ये शारा रेशम के ऊपर जिसे सी पैक रूट भी कहते हैं और ये यहाँ से सुस तक और गलगित और जो नादरन एरियाज़ हैं जो यहाँ से हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिल्क रूट है, इसके ऊपर हम खड़े हैं। और इसके सामने जो आपको एरिया हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, दरियाए सिंध के पार ये शांगला का एरिया है और दंदेई और ये जो एरियाज़ हैं ये अगर हमारे मुकामी भाई अगर हमें बता सकें कि ये कौन सा गांव है, ये इनसे पूछें ज़रा। ये असल में सर ये दंदई है, ये दंदई है जो डिस्ट्रिक्ट शांगला का इलाका है। ताकोट की ख़ास बात यह है कि सर ये तोरगर के साथ भी कनेक्ट है, ये शांगला के साथ भी कनेक्ट है और ये उधर जाके अलाई के साथ कनेक्ट है। तो ये एक सेंटर जगह है, ताकोट मेन हब है एक तरह से। और इसके ऊपर जो बेटा टॉप है वो कौन सी है जो ये बुलंद जगह है? ये सर इसको पीर सर कहते हैं। इसकी बुलंदी 5 से 6 हज़ार की फुट की बुलंदी है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं ऊपर। तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों ये दरियाए सिंध आपको जो नज़र आ रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे आगे। ब्रिज के उस तरफ हम जाएंगे और जो दूसरा ब्रिज उस तरफ है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाया था सिल्क रूट के ऊपर, पाकिस्तान और चाइना को मिला रहा है। ये बड़ा अहम और एहसास रूट है, माशी एतबार से भी ये गेम चेंजर इसको सी पैक को कहा जाता है। तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे जी। अब हम पार जाएंगे शांगला के एरिए में। होटल पीस रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ये सर स्वाद का एक लड़का था, उसने बनाया। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त होटल बनाया है और साथ साथ लोगों के लिए एक उजरे का भी और गैदरिंग की भी जगह है। और यहाँ माशाल्लाह लोग बड़ी तादाद में, काफ़ी लोग सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों तो बड़ा खुली जगह है ना, बहुत खुली जगह। जून जुलाई में इसी तरह ये जो हवा नहीं है सर, जी जी इसी तरह हवा लगता है यहाँ पे असर के बाद। है ना, दरिया के साथ है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो ये हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शांगला में बैठे हुए हैं दरिया के
کے بالکل کنارے، اور یہاں ایک جو ہوٹل ہے پیس ریزارٹ اینڈ ریسٹورنٹ، نہ صرف ہوٹل ہے بلکہ یہاں دونوں ڈسٹرکٹ سے، خصوصاً یہ جو شانگلہ کا دندئی ایریا ہے اور یہ تحصیل بشام میں آتا ہے، تو یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے جو ایک اجرے کا کام بھی یہاں لیا جاتا ہے، اور چونکہ آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں تو اس حوالے سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ گرمیوں میں یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور یہاں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، چونکہ دریا بالکل جو ہے وہ ہوٹل کے جو یہ نیچے دیواریں ہیں اور سیڑھیاں ہیں ان کو ٹچ کرتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ کشتی رانی بھی ہوتی ہے، کشتی کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے لوگ یہاں جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے دریا میں، چونکہ یہ بہت بڑی جھیل ہے اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور تک جاتی ہے، اس کو تربیلا جھیل کہتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں آئے ہیں اور چائے بھی پی ہیں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں اور آگے مزید ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگ مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں ادھر، جی جی ہاں تو یہ ہے۔ تو دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہمارا مقصد پاکستان کے خوبصورت علاقے، خصوصاً ہمارے جو پہاڑ ہیں، ان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور اس کے سارے علاقے خوبصورت ہیں، اور اگر آپ سی پیک پہ ٹریول کریں تو اسلام آباد سے، پشاور سے ہزارہ ڈویژن بہت قریب ہے، اور خصوصی طور پہ بٹگرام ضرور آئیے گا جہاں شانگلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس خطے کی، اس ڈویژن کی، ان دونوں ڈویژن کی میں کہوں گا مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کی جو سب سے خوبصورت ترین جگہ ہیں وہ یہاں تحصیل الائی، جو جس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع کا بھی اعلان کیا ہے، تو آپ کو یقینی طور پہ بہت مزہ آئے گا۔ بہت شکریہ جی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شانگلہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا جی۔ اللہ حافظ۔